हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज फिर से हमारी क्लास है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, जो कि आपके डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है। और यह जो है आपके यूपी टेट, सी टेट, अन्य परीक्षाओं में जो भी शिक्षक संबंधित परीक्षाएं उसमें भी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षण की विशेषताएं, कि शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें पहला पॉइंट है हमारा क्या है कि अधिगम में सहायक, मतलब अधिगम में सहायक या अधिगम को ही क्या कहते हैं, सीखना। शिक्षण जो हमारा है अधिगम में सहायक है, यानी कि सीखने में सहायक है। भाई जब शिक्षण की क्रिया होती है तो उसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, तो कहीं ना कहीं उससे बालक है या शिक्षक भी है कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। छात्र तो सीखेंगे ही, साथ में शिक्षक भी कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर सीखेगा। तो इसमें जब सीखेगा तो क्या होगा, अधिगम में हमारी सहायता होगी, यानी कि सीखने में हमारी सहायक हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सूचना संप्रेषण में सहायक। सूचना संप्रेषण में सहायक का मतलब क्या है कि संप्रेषण में पहले ही कि आचार विचार का आदान प्रदान हमारा क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो वही है कि सूचना के, कोई भी सूचना है, कोई भी जानकारी है, उसके आदान प्रदान में ये हमारा सहायक होता है, यानी कि एक दूसरे तक पहुंचाने में हमारा शिक्षण सहायक होता है। चाहे हम सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी एकल मत बात करें कि मतलब एक के बीच, एक शिक्षक और एक छात्र के बीच, या फिर जैसे कक्षाएं चलती हैं तो उसमें एक शिक्षक के माध्यम से अनेक छात्रों में क्या जो है सूचनाएं पहुंचाई जा रही है, तो सूचना संप्रेषण में भी ये हमारा सहायक होता है। उसके बाद कौशल क्षमता का विकास। जब हमारा शिक्षण होता है या शिक्षा हमारी दी जाती है तो शिक्षण का उद्देश्य ही क्या है, हमारा किसी भी व्यक्ति है, बालक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन है, या उसको नई नई चीजें सिखाना है, उसको क्रियाशील बनाना है। तो उसी ये कह रहा है कि कौशल क्षमता, जब कोई चीज सिखाई जाएगी तो नई नई स्किल सिखाई जाती है, नई नई चीजें सिखाई जाती है कि बच्चा हमारा ये चीज सीखे और इसको सीख कर इसको समाज में या कहीं पर भी उसको अप्लाई कर सके नई नई चीजें। तो वही है हमारा कौशल क्षमता का विकास। उसके बाद छात्रों का व्यवहार परिवर्तन। जहां पर आती है व्यवहार परिवर्तन की बात, तो यदि शिक्षण है या फिर हमारी शिक्षा है, जब यह प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें छात्रों को नई नई चीजें बताई जाती हैं, या फिर कुछ पुरानी जो हमारा इतिहास है या हमारी जो चीजें बीत चुकी हैं उसमें जो अच्छी चीज है, सीखने योग्य चीज है, वह छात्रों को, बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो जब उनको ये चीज सिखाई जाएगी तो उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। भाई अच्छी चीजें सिखाएंगे तो अच्छा परिवर्तन होगा, और अगर बुरी चीजें सिखाएंगे तो बुरा परिवर्तन होगा। तो उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर आएगा। जो हमारा इतिहास है या जो बीत गया है, अच्छी चीजें, भाई कुछ लोग अच्छी चीजें सीखते हैं, कुछ लोग बुरी चीज सीखते हैं, क्योंकि शिक्षक का काम तो है अच्छी चीज सिखाना, लेकिन कुछ छात्र होते हैं कि वो गलत राह में चले जाते हैं। तो वही है कि अगर कभी कभी कोई चीज अच्छी भी होती है तो उसका गलत जगह उपयोग कर लिया जाता है, दुरुपयोग कर लिया जाता है। तो वही चीज है ये। तो उनके व्यवहार में परिवर्तन अवश्य होगा। फिर क्या है कि बेहतर संबंधों का निर्माण। भाई जब शिक्षण की क्रिया हमारी चल रही होगी या जैसे कक्षा में ही हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि छात्र और छात्रों के मध्य अच्छा संबंध बनता है। और जब शिक्षक उनको अच्छी चीजें सिखाता है, छात्र भी अच्छे से सीखते हैं। तो जब शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंध अच्छा होता है तो यही लोग क्या है कि समाज के अंग हैं। और यही जब समाज में जाते हैं, छात्र जाते हैं, तो वहां पर भी अपने आस पास पड़ोस, अपने रिश्तेदार या अपने नातेदारों से, मोहल्ले वासियों से, या जहां भी रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं संबंध उनका अच्छा जरूर बनेगा। भाई जब अच्छी चीजें सीखेंगे तो अच्छी ही चीजें अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं संबंध उनके जो है बेहतर होंगे। उसके बाद उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। भाई जब हमारा शिक्षण की क्रिया होती है तो इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ उद्देश्य बनाए जाते हैं, कुछ ना कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं, और उन उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना होता है। उन उद्देश्यों के माध्यम से हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ सोचकर, यदि आप डीएलएड कर रहे हैं तो कुछ सोचकर कि हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे, तो आप पहले उद्देश्य भी अपने करेंगे और लक्ष्य भी। पहले आपका उद्देश्य बीटीसी हमें कंप्लीट करना है, डीएलएड कंप्लीट करना है, और तत्पश्चात क्या है कि हमारा लक्ष्य क्या है कि शिक्षक बनना। मतलब पहले हम बीटीसी कंप्लीट करेंगे, फिर टेट पास करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, हम जो है शिक्षक बनेंगे। तो यह हो गया। उसके बाद है सामाजिक विकास।
अभी हमने पहले भी इस पॉइंट में बताया था कि जो है शिक्षण है या शिक्षा है, ये हमारे एक सामाजिक वातावरण में ही चलने वाली प्रक्रिया है। और जब सामाजिक वातावरण में ये प्रक्रिया चलेगी और छात्र और छात्राओं को चीजें सिखाई जाएंगी और जब वह सीखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं समाज में अप्लाई करेंगे। उस जो भी सीखा होगा उसको समाज में, भाई समाज में ही में रहना है, समाज से बाहर तो हम रहते नहीं कि समाज से बाहर रह लेंगे, नहीं, समाज में ही रहते हैं। तो जब समाज में रहते हैं तो वो जो सीखी हुई चीजें होती हैं वहीं पे अप्लाई करते हैं, वहीं पे लागू करते हैं, व्यवहारिक रूप में उतारते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब हमारा विकास हो रहा होता है तो अच्छी चीजों के माध्यम से समाज का भी विकास हो रहा होता है। तो ये क्या है कि समाज के विकास में भी सहायक है। उसके बाद है अनुकूलन में सहायक। भाई शिक्षा है या हमारा शिक्षण है, इसका एक मुख्य पॉइंट यह जरूर है कि अनुकूलन में सहायक, मतलब जैसे पिछली कक्षा में भी बताए थे कि समायोजन में सहायक, वैसे ही अनुकूलन में सहायक है कि भाई कोई चीज हमें सिखाई गई है, अब पता चले हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, अन्य जगह जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वैसी ही परिस्थिति और वैसी ही वातावरण हमें मिले। तो अगर हमें मिल रहा है तब तो अच्छी चीज है, नहीं मिल रहा है तो हमको क्या कहना है कि खुद का वहां पे अनुकूलन करना है, हमको अपने आप को वहां पे समायोजित करना है उन परिस्थितियों में। तो वह यह क्या है कि हमें अनुकूलन भी सिखाता है। फिर क्या है, व्यवसायिक प्रक्रिया है। भाई शिक्षण क्या है कि व्यवसायिक है। आज जो हमारी शिक्षा है यह क्या है, एक व्यवसाय बन चुकी है। तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो यह व्यवसायिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि शिक्षण दिया जाता है, शिक्षण कार्य होता है या शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षक टीचर दे रहा है तो वह कहीं ना कहीं उसके एवज में उसको कुछ ना कुछ मेहनताना भी मिल रहा है। तो जब मेहनताना मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगी कि यह हमारी व्यवसायिक प्रक्रिया हो जाएगी। भाई छात्रों क्या है, ज्ञान मिल रहा है, और टीचरों क्या है, पैसा मिल रहा है, उनको जीविकोपार्जन का एक साधन बन रहा है ये। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, व्यवसायिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो यह थी दोस्तों हमारी शिक्षण की विशेषताएं। हालांकि और बहुत सारी है, लेकिन यह मुख्य थी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से आ जाती है। और उसके बाद अब इस क्लास में बस यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे और इसके आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बहनों में जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।